जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। आजकल समाज में, संसार में एक बात हम लोग सुनते हैं कि इतने सीधे न बनो, क्योंकि सीधे लोगों को लोग आगे बढ़ने नहीं देते। सीधे सच्चे कभी तरक्की नहीं कर सकते। लोग खा जाते हैं, उनको गिरा देते हैं, पीछे छोड़ देते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते, उठने नहीं देते। ये समाज में अक्सर हम लोग सुनते हैं। मतलब हम लोग सीधेपन को और सच्चाई को कहीं तो भी कमजोर कह रहे हैं, मान रहे हैं। भले आज के युग को मटेरियलिस्टिक युग कहा जा रहा है, या दूसरी भाषा में कहीं स्वार्थी होते जा रहा है आज का इंसान, और यही कारण अशांति का भी है। और सब कुछ होते हुए भी हर कोई कहता है मेरे पास है क्या। यही कारण है, जितना स्वार्थी बनता जा रहा है उतना खुद को अकेला होने का एहसास हो रहा है। मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं, सच्चा मेरे साथ कोई नहीं, सगा कोई नहीं। उसके विपरीत हमारे साथ ऐसे भी लोग रहते हैं जो कहते हैं मेरे साथ बहुत लोग हैं। क्यों? क्योंकि वो दूसरों के साथ सीधे और सच्चे हैं। और हालांकि इसके उदाहरण हम ही हैं। हम ही चाहते हैं, हमें नौकर ईमानदार चाहिए, ऑनेस्ट चाहिए। जिस दुकानदार से कुछ लेने के लिए जाऊं, वो जो कहे वो हो, वो चीज वो कहे। इसलिए हर दुकानदार कहता है मैं सत्य बोल रहा हूं, भगवान को साक्षी मानकर कह रहा हूं। भले वो झूठ बोलता हो, लेकिन आधार उसको सत्य की लेनी पड़ती है। हम लोगों को सच्चे लोग अच्छे लगते हैं, सीधे लोग अच्छे लगते हैं। उसमें हमारा कर्मचारी हो, सहयोगी हो, कोलीग हो, जीवन साथी हो, परिवार वाले हों, पड़ोस वाले हों। वहीं विपरीत इसके पड़ोस में कोई टेढ़ा आदमी है, ज्यादा स्वार्थी है, ज्यादा चतुर है, टेढ़ा है, हमें अच्छा नहीं लगता, हम उनके साथ बात नहीं करते। और इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम कहीं यात्रा पर, जर्नी में जाते हैं, वहां भी ये ध्यान में रखते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं लग रहा, इसके साथ बात नहीं करनी चाहिए, उसके साथ बात करनी चाहिए। किसके साथ बात करनी चाहिए? जो सीधा और सच्चा दिखाई दे रहा है, जो स्वार्थी दिखाई दे रहा है, हम उनके साथ बात नहीं करते। और ऐसे जीवन की हर पड़ाव में हम लोग करते हैं। कहीं रिश्ता करते हैं तो उन लोगों की जानकारी निकालते हैं, उस परिवार की, फैमिली की, वो परिवार कैसा है। तो कहीं तो भी हम खुद ही मान रहे हैं। आइए थोड़े उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। एक राजा को अपना महल बनाना था, अच्छा बनाना था। अपने कर्मचारियों को कहा अच्छा महल बनाओ, और जो मेरी छत बनेगी एक अच्छी लकड़ी हो, टेढ़ी न हो, सीधी हो, मजबूत हो। एक दिन राज दरबार चलते उनको पता चला कि आज मेरी छत में वो लकड़ी, वो पिल्लर डाला जा रहा है, लेंटर डाला जा रहा है, मैं जाके देखूं। राजा उस सीधी लकड़ी को, बड़ी सी लकड़ी, मोटी वाली लकड़ी जब डाली जा रही थी, आया देखने के लिए। अभी मजदूर लोगों ने नीचे ही रखी, ऊपर चढ़ाई नहीं है। इतने में एक साधु आया, वहां से गुजर रहा था, अवधूत था, मस्त था, आनंदित था। उनको किसी ने बताया कि राजा का महल बन रहा है, राजा के घर महल की छत बनने जा रही है, ये लकड़ी वहां लगेगी। और इतने में संदेशा आया था राजा भी आ रहा है, और राजा आ भी गया। ये साधु को पता चला। साधु उस लकड़ी को देख रहे हैं, देखते देखते हंस रहे हैं, और आभास लोगों को हुआ कि वो उनसे बात कर रहे हैं। राजा को ये बताया गया। राजा ने उस साधु से पूछा
कि आपने इस लकड़ी से कुछ चर्चा की? साधु ने कहा हाँ। लोगों ने पहले पूछा, साधु ने नहीं बताया, लेकिन राजा ने जब पूछा तो साधु कह रहा है हाँ मैंने इनसे बात की। बोले क्या बात की? बोले मैं इससे पूछ रहा था, हे लकड़ी, तुम में ऐसा क्या है कि राजा के महल की छत पर जा रही हो, लेकिन तुझे देखने के लिए राजा खुद आया है चल के। तो इस लकड़ी ने कहा, मुझ में कोई ग्रंथि गांठ नहीं है, टेढ़ापन नहीं है, मैं सीधी हूं। सीधे हूं तभी उपयोगी हूं। उपयोगी हूं इसलिए ये राजा मुझे देखने आया है। उपयोगी भी हूं मतलब किसी के काम आने वाले हूं, और दूसरा सीधी हूं इसलिए राजा आया है। तो इस प्रसंग से, स्टोरी से भी हम लोग ये सीख रहे हैं, सीधा ही उपयोगी होता है। भले घर का कर्मचारी हो, घर का व्यक्ति हो, दोस्त हो, सीधे सच्चे को हर कोई अपना नजदीक का बनाता है। स्वार्थी को, टेढ़े को कोई नजदीक आने नहीं देता। तो कहीं तो भी हम लोग खुद मान रहे हैं। कहते हैं कि एक बार मां लक्ष्मी को इच्छा हुई मैं धरती पर हो आऊं। भगवान नारायण से अनुमति मांगी, नीचे धरती पर आई, एक बालिका का रूप धारण किया, छोटी लड़की का। एक किसान का जाके दरवाजा खटखटाया, अंदर से किसान ने दरवाजा खोला, देखा पुराने वस्त्र पहने हुए हैं, चेहरे में एक आभा है लेकिन मासूमियत है। पूछने लगी, तुम कौन हो? बोले मैं यहां से गुजर रही थी लेकिन भटक गई। किसान ने पूछा, तुम किसकी बेटी हो? बोले इस दुनिया में। उस बच्ची ने कहा मेरा कोई नहीं है। उस बच्ची ने कहा उस किसान को, क्या आप मुझे अपने पास रहने दोगे? मुझे ज्यादा उसके बदले में नहीं चाहिए, मुझे घर का एक कोना देना, मैं जो भी आप काम कहेंगे काम करूंगी, जो भी देंगे मैं खाऊंगी। किसान थोड़ा सोचने लगा, फिर किसान ने कहा कि मुझे 2 बेटियां, 1 बेटा पहले से ही है, गरीबी गुजर है, थोड़ा बहुत हम लोग रूखा सूखा खाते हैं, वो अगर आप खाने के लिए तैयार हो तो आ जाओ। जहां 2 बेटियां अपने भाग्य का खाएंगी, तुम्हें भी मैं खिलाऊंगा, मुझे आपत्ति नहीं है, और कोई कर्म की मुझे अपेक्षा नहीं कि तुम मेरे घर में आके काम करो। उस किसान ने उस छोटी बच्ची को घर आने दिया। उस बच्ची के घर आते ही किसान को भाग्य लगा, वृद्धि होने लगी, तरक्की उन्नति होने लगी। 3 साल तक वो बच्ची उस घर में रही, काम करती थी। किसान को फायदा होता गया। किसान का ध्यान कहीं तो भी गया, इस बच्ची के हमारे घर में पैर रखने से हमें भाग्य लगा है, मैं धनवान होता जा रहा हूं, सुखी और समृद्ध होता जा रहा हूं। 3 साल जब पूरे हुए, वो बच्ची एक दिन सवेरे निज रूप में, मतलब मां लक्ष्मी के रूप में घर में प्रगटी। किसान ने, उसकी पत्नी और जो 2 बहनें थी, एक भाई था, उन सब ने देखा, प्रणाम किया। किसान और किसान की पत्नी ने कहा, आप तो मां लक्ष्मी हैं? तो मां लक्ष्मी ने कहा, हाँ मैं मां लक्ष्मी हूं। तो किसान का, मैया हमने आपसे काम करवाया, हम क्षमा याचना करते, हमने उतना कदर नहीं किया। मां लक्ष्मी कहती हैं कि आपका जो सद्भाव था, आपने जो मुझे घर में आने दिया, खुद की परिस्थितियां कमजोर होने के बाद भी अपने धर्म को धारण किया, धर्म पर डटे रहे, मतलब अतिथि को वापस नहीं भेजा, और मुझ में और अपनी 2 और बेटियों और बेटे में कुछ अंतर न समझा, उसके कारण ही आप उन्नति तरक्की कर रहे थे। अभी मैं जा रही हूं, आपको खूब मेरा आशीर्वाद है, आप बहुत आगे बढ़ते रहोगे। तो इस छोटी सी कथा से हम लोग ये सीख रहे हैं, किसान को फायदा क्यों हुआ?
एक तो उसने सामने जो सेवा बन आई उसके लिए दिल छोटी नहीं की, सद्भाव बनाए रखा, धर्म बनाए रखा। फिर उस लड़की में जो माँ लक्ष्मी ही थी और अपने बच्चों में कोई अंतर न समझा, और साथ में कोई रिटर्न की अपेक्षा नहीं रखी कि ये लड़की हमारे घर खाए तो उसके बदले में काम करे। बस ये नियम हम सब के लिए भी है, हम भी सच्चे और अच्छे बने, सीधे बने। रिटर्न की मुझे फल क्या मिलेगा, इसके बदले में फायदा क्या होगा, ये भाव नहीं रखेंगे, ये पक्का विश्वास रखें, हम बढ़ते जाएंगे। भले संसार कहीं भी जाए, किस दिशा में भी आगे बढ़े, लेकिन सीधे और सच्चे लोगों का सदैव बोलबाला रहेगा। अंदर में हर कोई समझेगा, बाहर भली न कहे, लेकिन उन सब को मानना पड़ेगा और यह कोई जुठला नहीं सकता। तो जितना हम लोग ऑनेस्ट होंगे, सच्चे होंगे, अच्छे होंगे, सीधे होंगे, मन की शांति बनी रहेगी, दूसरों को हमसे सुख मिलेगा, शांति मिलेगी और अंत में तरक्की होगी ही होगी। भले प्रारंभ में कोई कितना भी धोखा दे, तकलीफें दे, ये बात याद रखें। सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कृपा करें, हम सबके जीवन में सीधापन और सच्चाई, अच्छाई बनी रहे, बढ़ती रहे। जय जय शिवधारा, जय जय शिव।